तारीख का बदतरीन सैलाब था। 2-3 हफ्ते आपके साथ मौजूद रहे हैं मैदान के अंदर। जितनी बड़ी आफत आई, जितना बड़ा सैलाब आया, उसी तरह की तारीखी खिदमत पंजाब हुकूमत ने अपने अवाम की। ये कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर, ये आपका कर्ज था मुझ पर, ये आपका हक था जो आपको मिला। पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से सब कर रही। तकरीबन 100 अरब रुपया देने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पंजाब ने अपने वसाइल से किया, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। बाहर की दुनिया के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाए। और वो पैसा जो पंजाब के पास है, अगर वो पंजाब की आवाम के काम नहीं आया तो उस पैसे का मैंने और क्या करना है। मैंने आपके लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। मैंने पंजाब के आवाम की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखा। और जब तक आपकी बहन और बेटी वजीर आला इंशाअल्लाह ताला आपको कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकता। मेरे होते पंजाब की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ का काम अपने पैसे से किया, दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी से नहीं मांगा। हुकूमत का पैसा पंजाब के आवाम के काम ना आए तो किस काम का। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दीपालपुर में फ्लड कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा 3 हफ्ते पंजाब की वज़ीर आला और काबीना अरकान आराम से नहीं बैठे। जितनी बड़ी आफत आई उतनी बड़ी पंजाब हुकूमत ने खिदमत की। करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए। सैलाब मुतासरीन की बहाली का पैसा किसी को नहीं मिलेगा। पंजाब हुकूमत ने एहसान नहीं फ़र्ज अदा किया, पंजाब के आवाम की इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखा। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। पाक अफगान जंगबंदी माहदे के बाद अहम पेशरफ्त। तोरखम तजारती गुजरगाह खोलने की तैयारियां। कस्टम्स हुकाम का अमले को फौरी तौर पर तोरखम टर्मिनल पहुंचने का हुक्म। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर तोरखम टर्मिनल पहुंचा दिए गए। तोरखम गुजरगाह रोज कबल पाक अफगान कशीदगी के बायस बंद कर दी गई थी। अफगान सिक्योरिटी जरा के मुताबिक अफगानिस्तान की तरफ से भी सैकड़ों मुसाफिर तोरखम सरहद पर पहुंच गए। पंजाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दहशत गर्दी का फौरी खात्मा ज़रूरी है। दोनों ममालिक दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे, वरना खित्ते के अमन को संगीन खतरात हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा जंगबंदी माहिदे की तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए एक और इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा। मसाइल को हल करने के लिए मौसर तरीक़ा कार वज़ा किया जाएगा। कतर और तुर्की की मौजूदगी इस माहिदे पर बज़ात खुद ज़मानत है। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया अफगान महाजरीन की बड़ी तादाद के पास कोई दस्तावेज नहीं। गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वापसी जारी रहेगी। अब पाकिस्तान में वही रह सकेंगे जिनके पास कानूनी वीज़े हैं। वज़ीर दिफा का अमीर कतर, तुर्क सदर और वफ़द का भी शुक्रिया। सनती पैदावार बढ़ाने के लिए पावर डिवीजन जामे और मौसर पॉलिसी सिफारिशात तश्कील दे। तमाम इदारे सनतकारों और सरमायादारों को सहूलत पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। सनत और ज़राअत के लिए पावर डिवीजन के इस्लाहाती पैकेज पर जायजा इजलास। पावर डिवीजन की बिजली पैदावार और जामे और मौसर इस्तेमाल पर मुमकिन इस्लाहाती पैकेज पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की बिजली पैदावार का ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए पॉलिसी पर काम करने की हिदायत। गजा में 45 फ़लस्तीनियों का खून बहाने के बाद इसराइल ने जंगबंदी माहिदा बहाल कर दिया। जंगबंदी के दौरान अब तक 97 फ़लस्तीनी शहीद, 230 जख्मी हो चुके। माहिदे की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए मुनज़्ज़म तरीक़ाकार तय करने पर बातचीत जारी। जंगबंदी की बहाली में कतर और अमरीका ने सालसी का किरदार अदा किया। इसराइली फ़ौज ने माहिदा तोड़ते हुए जनूबी गजा पर शदीद बमबारी की। सेहूनी फ़ौज ने हमास के मुबैना अहदाफ पर 120 रॉकेट दागे। आम शहरियों, बेघर अफराद के खैमों, नसीरात कैंप निशाना बनाया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस, एल्ची स्टोबिटकोफ और जेरेड कुशनर इसराइल रवाना। जेरेड कुशनर का कहना है कि हमास वादों पर अमल कर रही है, माहिदे की नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। खलीलुल हैया की क़यादत में हमास का वफ़द जंगबंदी पर अमल दरामद से मुतालिक बातचीत के लिए काहिरा पहुँच गया। फ्रांसीसी सदर का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक रब्ता, गजा की सूरत हाल और जंग के खात्मे की कोशिशों पर बातचीत। दूसरी जानिब पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हज़ारों अफराद का मुजाहिरा। गजा में जंगबंदी और जारी तशद्दुद के खात्मे का मुतालिबा।
अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं गाजा में जंग बंदी अब भी बरकरार है, हमास के साथ मामला पुरअमन तरीके से हल करना चाहते हैं। ट्रंप की फिर भारत को धमकी, कहा भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो भारी टैरिफ जारी रहेंगे। नरेंद्र मोदी कहा था कि वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे, भारत को फैसला करना होगा वरना मौशी दबाव बढ़ेगा। अमरीकी सदर का चीन पर टैरिफ कम करने का भी इंदिया। फिलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान की यकजहती और आम के दुश्मन हैं। पाकिस्तान की सरजमीन से फिलहाल हिंदुस्तान का खात्मा करके दम लेंगे। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर KP से मुलाकात में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के वाक़यात पर तबादला ख्याल। फिलहाल खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन और पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। गवर्नर फैसल करीम कुनी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली क़याम अमन से मशरूत है। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी पर सऊदी अरब का खैर मकदम। यह कदम दोनों ममालिक की सरहद पर कशीदगी खत्म करने का सबब बनेगा। जंग बंदी के लिए तुर्की और कतर के तामीरी किरदार को भी सिराहा। कतर का भी पाक अफगान सीज फायर का खैर मकदम। तुर्की का कहना है कि अमन कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन रावलपिंडी टेस्ट का पहला रोज शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की जिम्मेदारी दोनों की नेस्ट सेंचुरियां। पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 177 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 57 रन बनाकर आउट, इमामुल हक 17 और बाबर आजम 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शान मसूद 77 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। जनूबी अफ्रीका के सैमुअल हार्बर के 2 शिकार। केशव महाराज की 1 विकेट। कौमी टीम में एक तब्दीली, हसन अली ड्रॉप। आसिफ अफरीदी का टेस्ट डेब्यू। शाहीन अफरीदी ने आसिफ अफरीदी को टेस्ट कैप दी। आसिफ अफरीदी 38 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले पाकिस्तान के दूसरे मौमर तरीन टेस्ट क्रिकेटर बन गए। आसिफ अफरीदी ने 57 फर्स्ट क्लास मैचेस में 198 विकेटें हासिल की हैं। मिरां बख्श ने 47 साल की उम्र में टेस्ट खेला था। आसिफ अफरीदी मद्दाहों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म। पंजाब भारत से आने वाली आलूदा हवाओं की जद में कसूर 330 AQI के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। फैसलाबाद में 236, लाहौर में 230 रिकॉर्ड। भारत में दिवाली का त्यौहार भी फ़ज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह। चंडीगढ़, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, सूरतगढ़ और जोधपुर से हवाएं दाखिल। आलूदा हवाओं से लाहौर, कसूर, गुजरावाला, मुल्तान और बहावलपुर और दीगर शहर पंजाब हुकूमत के फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए पेश किए इक़दाम। स्मॉगज़दा इलाकों में पानी का छिड़काव और एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। तामीराती मकामात सामान लाने वाली गाड़ियों को ढांपने की हिदायत। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें। बच्चे, बुजुर्ग अफराद और सांस के मरीज बाहर न निकलें। स्मॉग से बचाव के लिए हर शहरी का किरदार बड़ी तब्दीली और कामयाबी की वजह बनता है। छब्बीसवीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त को आईनी बेंच नहीं, फुल कोर्ट बतौर सुप्रीम कोर्ट सुने। तरमीम के बाद वाले जजेस के लिए बैठना मफादात का टकराव है। फिर भी आप 24 जजेस वाली फुल कोर्ट ही बना दें। जिसने उठना हो उठ जाए, इस दौरान मजीद कोर्ट पैकिंग ना हो। दरख्वास्त गुजार अकरम शेख के दलाइल। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि आइन से बताएं कि हम क्या ऑर्डर कर सकते हैं। अभी तक आइन की कोई बात नहीं की गई। कभी शेर व शायरी करते हैं, कभी मजहब की बात ले आते हैं। समाअत मुलतवी कर दी गई। सारे इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया। जिस इदारे में सीनियरिटी डिस्टर्ब की गई वहाँ मसाइल पैदा हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीनियरिटी केस की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा किसी को कोई बंदा पसंद है तो किसी को अपना रिश्तेदार ऊपर लाना है। डिपार्टमेंट का काम है अपनी गलतियों को दुरुस्त करे। गलती की कोई सज़ा नहीं होती, बदनीयती की सज़ा होती है।
NCCIA के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान के अगवा का केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की पुलिस को बाजियाबी के लिए 3 दिन की मोहलत। अदम बाजियाबी पर सेंट्रल डायरेक्टर NCCIA और IG इस्लामाबाद की तलबी दौरान समाअत मुख्फी की पेटिशनर अहलिया के भी लापता होने का इंकशाफ। दरख्वास्त गुजार के वकील रिजवान अब्बासी ने बताया, मुझे नहीं मालूम पेटिशनर कहाँ है, खदशा है इन्हें भी ना उठा लिया गया हो। पेटिशनर ने फोन करके बताया कि इन पर पेटिशन वापस लेने के लिए जा रहा है। अब पेटिशनर का फोन भी ऑफ जा रहा है और इनसे राब्ता नहीं। छब्बीस नवंबर के एहतजाज अलीमा खान के तीसरी बार नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का अलीमा खान को 22 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ के भी वारंट जारी। हमारे मुल्क का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे उसमें काश्तकार है या उसमें किसान है, जो सब्सिडी हम किसी गैर मुल्की किसान को दें, क्यों ना वो सब्सिडी हम अपने किसान को दें। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी 4200 रुपये रेट मुकर्रर किया जाए, ताकि हम जो है गंदम हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े और आपका किसान खुशी के साथ जो है वो इस चीज़ को जारी रखे। ख़वातीन की पहली जो है बस सर्विस और पाकिस्तान की पहली जो है EV बसेस, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से लेके आई है। दिसंबर में हमारा एक और प्लान है कि हम EV टैक्सी सर्विस शुरू कर रहे हैं। वक्ती तौर पे कराची के शहरियों को मसले हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन ये मसले इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो परमानेंट बुनियादों पे हल हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर गंदम की इमदादी कीमत 4200 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, गंदम की कीमत नहीं देंगे तो किसान गंदम नहीं लगाएगा। किसान को सब्सिडी देना जरूरी है, किसान खुशहाल होगा तो गंदम इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। शर्जील मेमन ने कहा कि कराची के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। शहर की सड़कों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। ख्वातीन के लिए पिंक टैक्सी सर्विस शुरू की जा रही है। रवा साल मजीद EV बसें आ जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नई गंदम पॉलिसी का खैर मकदम। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम कहते हैं, गंदम पॉलिसी नौमंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की हुकूमत की कामयाबी है। नई गंदम पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम और आटे के नरखों में कमी आएगी। पंजाब ने बिलावजह गंदम की तरसील पर पाबंदी लगा रखी थी। खैबर पख्तूनख्वा का मौक़िफ़ नई गंदम पॉलिसी का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया। टमाटर की कीमतें काबू में ना आई, दीगर सब्जियां भी महंगी। मुल्तान में टमाटर की कीमतों को पार लगाए, फी किलो 500 रुपए में बिकने लगे। प्याज के रेट भी चढ़ गए। लाहौर में टमाटर की कीमत 400 रुपए किलो तक पहुंच गए। लहसुन चाइना 600, अदरक 700 रुपए किलो में बिकने लगा। मटर 500, गोभी 250 से 300, शिमला मिर्च 500 रुपए फी किलो फरोख्त। कोयटा में भी टमाटर 450 से 500 रुपए किलो में फरोख्त। शहरी गिरा फरोशी से परेशान। दूध, दही, नान, रोटी की कीमतों में इजाफा। नान बाई और मिल्क शॉप्स मालिकान ने कीमतें खुद ही बढ़ा दी। दूध की कीमत 200 रुपये और दही 240 रुपये किलो में फ़रोख्त। खमीरी रोटी और नान की कीमत 25 से बढ़कर 30 रुपये होगी। सादा रोटी की कीमत 15 रुपये, वज़न 100 ग्राम हो गया। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत पहला बाज़ाब्ता इजलास। गुड गवर्नेंस रोड मैप और अमन अमान की सूरत हाल पर गौर। सुहेल अफरीदी ने कहा कि तकर्रुर तबादले में शफाफियत और मेरिट पर कोई समझौता नहीं होगा। 3 MPO के तहत किसी भी सियासी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सियासी FIR में किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट फ़ेज़ 2 की तौसीक़ की मंजूरी दे दी। प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए अमल दरामद तेज़ करने का हुक्म। हाई रिस्क कमर्शल और रिहायशी जोन्स में निगरानी बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची सेफ सिटी मनसूबे पर इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, कराची पाकिस्तान का माशी मरकज़ है, शहरियों की सलामती हमारी अवलीन तरजीह है।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बिरादरी आज दिवाली का त्यौहार मना रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बिरादरी को मुबारकबाद, कहा दुआ है रोशनियों का ये त्यौहार आपकी जिंदगी में अमन और खुशहाली लाए। पाकिस्तानी अपने माशरे में तनू पर फख्र है। पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी की गिरा कदर खिदमत पर खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि दिवाली का त्यौहार बाहमी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। अक़लियतों के लिए स्पेशल मिनॉरिटी कार्ड का इजरा कर दिया। मिनॉरिटी वर्चुअल पुलिस स्टेशन भी कायम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध का दिवाली के मौके पर बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के जोर। गवर्नर सिंध ने कहा कि अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बारखान के इलाके रखने में 5 शिद्दत का जलजिला, मुतादिद कच्चे मकानात को नुकसान, दर्जनों कच्ची दीवारें और छतें गिर गईं। किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कसूर में ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल डाला। बाप और 2 बच्चे मौके पर जाँ बहक, मां जख्मी। हादसा मुल्तान रोड फुलनगर बाईपास के करीब पेश आया। मुरीद के में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बाप बेटा जाँ बहक, बस ड्राइवर मौके से फरार। सदर ट्रंप का यूक्रेनी सदर पर रूस की शराइत मानने पर जोर। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की को रूसी सदर की धमकी से खबरदार किया। ज़ेलेंस्की पर मशरकी डोनबास के इलाका रूस के हवाले करने पर जोर, कहा जंग मौजूदा महाज पर रोक देनी चाहिए। सदर पुतिन ने कहा था यूक्रेन ने शराइत ना मानी तो उसे तबाह कर देंगे। यमन के दारुल हुकूमत सना में हौसियों का अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर पर छापा। अक़वाम मुत्तहिदा के 20 मुलाज़िमीन को हिरासत में ले लिया। हौसियों ने फ़ोन, सर्वर्स और कंप्यूटर मुतासरा इदारों में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनिसेफ और ओचा शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा का मुलाज़िमीन की फौरी रिहाई का मुतालबा। हांगकांग में कार्गो तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर समंदर में जा गिरा। तैयारी के हमले के 2 अफराद हलाक, 4 जख्मी। रनवे को आरजी तौर पर बंद कर दिया गया। हादसे की तहकीकात जारी। पाकिस्तान के अशरफ इरफान ने वैनकूवर ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट जीत लिया। अशरफ इरफान ने फाइनल में इंग्लैंड के सैम टूट को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का आलमी दिन। तैयारों की बाहिफाजत टेक ऑफ और लैंडिंग में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का कलीदी किरदार। दिन मनाने का मकसद फ़ज़ाई सफ़र में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की अहमियत को उजागर करना है। वस्ती चीन के शहर ल्यूयांग में दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन आतिशबाजी में 16,000 से ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल। आसमान पर रोशनियों से खूबसूरत डिज़ाइन देखने वाले मशहूर रह गए। ये शो लाखों अफराद ने बराह रास्त और ऑनलाइन भी देखा।